नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सांवरिया मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। प्यारे मित्रों, मिलते हैं आज के नए अपडेट के साथ में। और आज का अपडेट भी रोजाना की तरह बहुत खास है आपके लिए। प्यारे मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के बारे में। साथियों, आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना लागू हो चुकी है और इस योजना से संबंधित सभी बिंदुओं पर आज आपको विस्तृत जानकारी मिलने वाली है। इसलिए आज का वीडियो बड़ा भी होने वाला है। मित्रों, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज इस योजना से संबंधित संपूर्ण विषयों पर आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इस योजना का क्या उद्देश्य है, किसको लाभ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन पात्र है, कितना मिलेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या वेब पोर्टल है, क्या उद्देश्य है, ऐसी तमाम जानकारी आज आपको इस योजना से संबंधित इस वीडियो में मिलने वाली है। प्यारे मित्रों, हम सभी जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना है क्या। आपको पता है, इससे पहले चिरंजीवी योजना चला करती थी, उसी के स्थान पर इसका नया नाम अब आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना हो गया है। तो इसके अंदर क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या इसकी प्रक्रिया है, ऐसी तमाम जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो साथियों, बने रहिएगा आप इस वीडियो में, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको पता है, रोजाना हमारे द्वारा आपके लिए अपडेट तैयार किया जाता है और साथियों, रोजाना का अपडेट सबसे पहले आपको मिले, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि समय पर रोजाना आप अपडेट से रूबरू हो सके। तो बने रहिए वीडियो में। चलते हैं अगली स्लाइड पर। स्वागत है आपका एक बार फिर से प्यारे मित्रों। साथियों, जानने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के बारे में विस्तृत रूप से पूरी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। मित्रों देखो, प्रदेश के जितने भी ज़रूरतमंद, असहाय, अल्पायु वर्ग वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उनके लिए संचालित हो चुकी है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। और राजस्थान सरकार के योजना में जितने भी बीमित पंजीकृत समस्त परिवार हैं, उनके लिए दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या फिर स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से ये वर्तमान में दुर्घटना बीमा की योजना चालू कर दी गई है। मित्रों, तत्काल प्रभाव से आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ कर दी गई है और इसमें क्या क्या प्रावधान है वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। जैसे सबसे पहले देखिए साथियों, योजना का नाम और प्रारंभ क्या है। तो योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना है और ये योजना आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी वित्तीय वर्ष तक प्रभावी रहेगी। मतलब हर वर्ष बजट पास होता है तो एक वर्ष के लिए तो कम से कम यह चालू रहेगी आगामी वित्त वर्ष तक। परिभाषा का मतलब समझिए, MADBY इसका शॉर्ट नेम है इंग्लिश में। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना से इसका मतलब है। बीमित और पंजीकृत परिवार क्या हैं, समझने का प्रयास कीजिए साथियों, क्योंकि सारी बातें आप विस्तार से सुनेंगे, समझेंगे तो आपको ये योजना समझ में आएगी। कई बार बिना पूरी जानकारी के हम लाभ लेने से वंचित हो जाते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनने का, समझने का आप प्रयास कीजिएगा। मित्रों देखो, बीमित परिवार से आज से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित पंजीकृत एवं 5 विद्युत कंपनियों के उन विद्युत कार्मिकों जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना दोनों में ही कवर नहीं हो रहे हैं के समस्त परिवार इस योजना के अंतर्गत बीमित व पंजीकृत परिवार माने जाएंगे। स्पष्ट हो गया होगा साथियों आपको। विद्युत कर्मियों के लिए भी ये मान्य हो गई। अब बीमित सदस्य क्या है देखिए, बिंदु संख्या 3 में आप समझने का प्रयास कीजिए। MADBY ये पूरा शॉर्ट नाम हो गया।
के अंतर्गत बीमित सदस्यों के रूप में उपयुक्त बिंदु संख्या 2, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर ये पढ़ा, बिंदु संख्या 2 भी आप देख रहे हैं। इसके जो उप बिंदु 2 में उल्लेखित बीमित परिवार के वे सभी सदस्य शामिल हो गए जिनका नाम जन आधार कार्ड में है। इसके अतिरिक्त बीमित परिवार का 2 वर्ष का शिशु भी बीमित परिवार का सदस्य माना जाएगा जिसका नाम जन आधार कार्ड में अंकित नहीं है। मतलब कोई नया मेहमान, नया बच्चा आपके परिवार में है जिसका नाम जन आधार में नहीं है, 2 वर्ष तक की उसकी उम्र है, तो वो भी इसका सदस्य माना जाएगा। अब देखिए मुखिया से क्या तात्पर्य है। बीमित परिवार के जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया से हैं। जन आधार में जो मुखिया है वो यहाँ जन आधार कार्ड में आयुष्मान योजना के अंदर भी मुखिया ही माना जाएगा। अब बीमा धन क्या है। बीमित परिवार के सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु या योजना में वर्णित स्थायी पूर्ण क्षति होने पर परिवार के एक सदस्य की मृत्यु पर 5 लाख रुपए तक और एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में 10 लाख रुपए तक के भुगतान से है। मतलब अधिकतम 10 लाख रुपए। कोई दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना में परिवार के 2-4 सदस्य यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो भी आपको 10 लाख रुपए तक भुगतान होगा। एक है तो 5 लाख है। छठा बिंदु देखिए मित्रों, SIPF क्या है। राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। तो SIPF इसके माध्यम से, मतलब SIPF का मतलब है राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग, इसके द्वारा ये योजना का क्रियान्वयन होगा। अब बात करते हैं अगली स्लाइड पर। MADBY वेब पोर्टल क्रियान्वयन हेतु ये तैयार किया गया है। MADBY वेब पोर्टल। अब 8वां बिंदु समझने का प्रयास कीजिए। दुर्घटना में हुई मृत्यु और क्षति। इस योजना के बिंदु संख्या 6 में वर्णित 8 प्रकार की दुर्घटनाओं में ऐसी शारीरिक चोट से हुई मृत्यु या क्षति से है जो बाह्य, हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम से उत्पन्न हुई हो। मतलब बाह्य, एक्सटर्नल, हिंसात्मक, वायलेंट और दृश्य, विजिबल, यदि इन तीनों में से किसी भी प्रकार से आपको कोई क्षति पहुंची है तो ऐसी मृत्यु या क्षति दिनांक से 12 कैलेंडर माहों के भीतर होने पर ही उसे दुर्घटना के कारण के रूप में लिया जाएगा। मतलब 1 साल का आपका ये 5 लाख का बीमा है, यूँ समझिए, वित्तीय वर्ष के लिए। तो 12 कैलेंडर माहों के भीतर यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका आयुष्मान दुर्घटना बीमा काम आने वाला है। योजना वर्ष यहाँ से आदेश जारी होने की दिनांक से आगामी वित्तीय वर्ष की अवधि तक है। मतलब हर साल बजट पास होता है तो 1 साल के लिए ये आपका दुर्घटना बीमा रहने वाला है। योजना का उद्देश्य देखिए मित्रों, राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित या पंजीकृत परिवारों तथा विद्युत कंपनियों के वे कार्मिक जो उपयुक्त दोनों योजनाओं में सम्मिलित नहीं है के परिवारों को योजना में वर्णित बिंदुओं की स्थिति में बीमा कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है। अब योजना के अंतर्गत बीमित परिवार को 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। बीमित परिवार के सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख स्थायी रूप से क्षति स्थिति में चले जाते हैं तो आर्थिक संबल बीमित परिवार को उपलब्ध करवाया जाएगा। ये इसका उद्देश्य है। मुख्य बिंदु योजना का उद्देश्य आपने समझ लिया है। वीडियो को पॉज करके भी आप इसके दोबारा पढ़कर सुनकर समझ सकते हैं। अब देखिए पात्रता, कौन पात्र हैं। योजना के अंतर्गत वे समस्त परिवार पात्र होंगे भाई जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत बीमित हैं, पंजीकृत हैं, एवं 5 विद्युत कंपनियों के विद्युत कर्मी जो उपयुक्त दोनों योजनाओं में कवर नहीं हो रहे वो भी इसके अंदर पात्र है। तो ये लोग तो इसके अंदर पात्र होने वाले हैं। अब वित्तीय प्रबंधन क्या रहेगा, देखिए योजना का संचालन बजट मदों, जो मद संख्या आप देख रहे हैं, इनके माध्यम से किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा इसी बजट मद में योजना संचालन हेतु राशि हस्तांतरित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार से कोई अंशदान प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। उत्पन्न होने वाले दावों की राशि का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मतलब इस तरह की भी योजनाएं चल रही हैं कि आप मासिक किस्त या आप अंशदान है जो जमा करवाएं उतना ही अंशदान आपको
केंद्र सरकार भी देती है। ऐसी भी एक योजना है जो कि आपको 40 वर्ष तक देना होता है, फिर 60 वर्ष बाद 3,000 रुपये महीना आपकी पेंशन के रूप में मिलता है। तो ऐसी भी योजना है, लेकिन यहाँ पर आपसे कोई अंशदान, कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। अब योजना के अंतर्गत लाभ कब देय होगा, ये बात समझने का प्रयास कीजिए कि योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों की जो निम्नलिखित दुर्घटना में मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियों के दशा में उनको भुगतान किया जाने वाला है। अर्थात योजना के लाभ निम्न प्रकार के दुर्घटनाओं में मृत्यु या क्षति या पर ही दिया जाएगा। देखिए, सड़क या वाहन दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं वायु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु या क्षति पर आपको लाभ मिलेगा। बीमित के ऊंचाई से गिरने, बीमित पर ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने का मृत्यु, इससे भी आपको लाभ मिलने वाला है यदि इस तरह की क्षति होती है तो। मकान के ढहने से होने वाली मृत्यु, डूबने के कारण होने वाली मृत्यु, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव से मृत्यु या क्षति, बिजली के झटके से होने वाली मृत्यु या क्षति, जलने से होने वाली मृत्यु या क्षति, मशीन, थ्रेशर, कुट्टी, आरा मशीन, ग्राइंडर आदि से काम करते समय होने वाली मृत्यु या क्षति से भी आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलने वाला है। अब योजना के अंतर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से नहीं है जो किसी बाह्य हिंसात्मक या दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो। मतलब कोई कान पे आपके रफट चिपका दे तो उससे लाभ नहीं मिलेगा। आप चले जाओ कि देखो 5 उंगलियां कान पे छपी हुई हैं, लाभ लेने चले जाओ तो नहीं मिलेगा। बाह्य हिंसात्मक दृश्य माध्यम से लगी हो, समझ लीजिएगा, इनसे ही मिलने वाला है। बाकी और शारीरिक चोट संदर्भित दुर्घटना से उत्पन्न हुई होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। तो मृत्यु क्षति का सीधा संबंध दुर्घटना से होने पर ही योजना के तहत भुगतान देय होगा। योजना के अंतर्गत लाभ कब देय नहीं होंगे, ये भी बात समझ लीजिए। योजना के अंतर्गत प्राकृतिक मृत्यु अथवा प्राकृतिक शारीरिक क्षतियों पर किसी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा। अर्थात आपको निम्न स्थितियों में कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, जैसे कि विभिन्न बीमारियों से कैंसर, टीबी, हृदयघात, अटैक अथवा पागल इत्यादि से होने वाली मृत्यु पर नहीं मिलेगा। इनका इलाज भी खुद को ही करवाना है। पहले चिरंजीवी बीमा योजना के अंतर्गत इन सभी बड़ी बीमारियों के लिए इलाज के लिए भी निःशुल्क इलाज किया जाता था, लेकिन अब इनके लिए नहीं है। जो कि उपरोक्त आपने देखा उन सबसे मिलने वाला है। हत्या का प्रयास, आत्महत्या अथवा आत्महत्या का प्रयास, ये तो ठीक है, इसमें तो मिलना भी नहीं चाहिए। आत्महत्या तो बहुत बेकार चीज़ है। बीमित सदस्य द्वारा नशीले द्रव्य, ड्रग्स, एल्कोहल के सेवन से होने वाली मृत्यु, ये भी सही है, नहीं मिलना चाहिए। चिकित्सा अथवा शल्य क्रिया के दौरान होने वाली क्षति, ये बात थी। यहाँ पहले चिरंजीवी योजना में चिकित्सा उपाय जो भी इलाज होता था, ऑपरेशन हुआ करते थे, वो निःशुल्क हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, आप कहीं ऑपरेशन कराने चले जाओ। नाभिकीय विकिरण एवं परमाणविक अस्त्रों से होने वाली क्षति, युद्ध, विदेशी आक्रमण, विदेशी शत्रु कृत्यों, गृह युद्ध, देशद्रोह अथवा राष्ट्रवादी गतिविधि से होने वाली क्षति, गर्भधारण एवं प्रसव के कारण होने वाली क्षति, इस पर भी नहीं मिलेगा। बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून के उल्लंघन कारण क्षति, एविएशन में एंगेज होने, बैलूनिंग, माउंटिंग, डिसमाउंटिंग के समय एयरक्राफ्ट के पैसेंजर अतिरिक्त किसी अन्य रूप में यात्रा करते हुए समय, इसमें भी नहीं मिलेगा। मतलब ये दुर्घटना नहीं मानी जाएगी अगर आप माउंटिंग कर रहे हैं, पर्वत पर चढ़ रहे हैं या किसी एयरक्राफ्ट वगैरह में आप सफ़र कर रहे हैं और वो टकरा जाता है, विस्फोट हो जाता है, जो भी हो जाता है, उसमें मर जाते हैं, तो वो दुर्घटना नहीं मानी जाएगी। इसमें आपको मृत्यु या क्षति होने पर कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न दुर्घटनाओं में हाथ अथवा पैर का फ्रैक्चर आदि होने की दशा में भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। विभिन्न दुर्घटनाओं में हाथ अथवा पैर का फ्रैक्चर, मतलब हाथ पैर टूट जाए, नहीं मिलेगा। इलाज आप करवाओ, अपने खर्चे से करवाओ। ठीक है साथियों, चिरंजीवी योजना में दुर्घटना होने पर इलाज मुफ्त हुआ करता था, लेकिन अब अपने हिसाब से आप करवा लेना, चाहे सरकारी में चाहे प्राइवेट में, लाभ नहीं मिलेगा। जहरीले जंतुओं के कारण मृत्यु पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आप मुआवजा लेने चले जाओ, कोई सांप ने काट लिया, ये हो गया, वो हो गया, लाओ। तो योजना की 1 वर्ष की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों के संबंध में 1 से अधिक दावों के मामले में बीमित परिवार को इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 लाख रुपये से अधिक नहीं मिलेगा 1 साल में।
इस योजना में किसी भी सदस्य की दुर्घटना से मृत्यु क्षति कारित होती है तो उसी योजना वर्ष में पुनः दुर्घटना घटित होती है तो बाद में घटित होने वाली दुर्घटना के लिए नहीं मिलेगा। एक बार मिल गया वही बहुत है, दोबारा दावा करोगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ये लिखा भी है कि भुगतान की राशि को कम करते दूसरे दावे के विरुद्ध भुगतान किया जाएगा, मतलब कम मिल जाएगा। इस योजना में भुगतान हेतु पात्र होने की स्थिति में बीमित परिवार को किए जाने वाला भुगतान किसी सदस्य या सदस्यों की दुर्घटनाओं से मृत्यु क्षति कारित होने पर ही SDRF या NDRF एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष एवं अन्य निःशुल्क बीमा योजना से किए गए भुगतान को कम करते हुए 10 लाख रुपए तक की बीमा के अधीन होगा। अब देखो साथियों, योजना के अंतर्गत परिवार को क्या लाभ दे होंगे। दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार समझिए और दुर्घटना पर देय लाभ देखो। दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो गई तो 5 लाख मिलेंगे, एक से अधिक हो गए तो 10 लाख मिलेंगे। दुर्घटना में हाथ पैर टूट गए, आँख नाक कान वगैरह फूट गई, एक आँख एक कान गया आपका, तो आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे, वो भी पूरी तरह से निष्क्रिय हो। तो ऐसा नहीं थोड़ा बहुत बच जाए। पैर गया तो पूरा जाना चाहिए, हाथ गया तो पूरा जाना चाहिए, आँख गई तो पूरी ही जानी चाहिए, तो ही आपको 3 लाख मिलेंगे। ठीक है मित्रों, पूर्णतः निष्क्रिय होने पर या पार्थ के अलग होने पर, हाथ कट के अलग ही हो गया तो ही मिलेंगे 3 लाख। दुर्घटना में हाथ पैर आँख की पूर्ण क्षति पर, पार्थक्य होने या इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर आपको 1.5 लाख मिलेंगे। पूर्णतः निष्क्रिय बिल्कुल खल्लास होने पर ही 1.5 लाख मिलने वाले हैं आपको। तो ये 4 बिंदु है, ये लाभ ही आपको मिलने का है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं मित्रों। तो योजना अवधि के दौरान यदि किसी बीमित सदस्य को पहले एक आँख एक हाथ एक पैर क्षति पर 1.5 लाख रुपये का भुगतान मिल चुका है तो उस अवधि के दौरान बीमित की मृत्यु हो जाने पर दशा में उसको देय राशि को उपरोक्त बीमित परिवार को स्वीकृत राशि कम करके भुगतान दिया जाएगा। मतलब 1.5 लाख काट लिए जाएंगे, मान लीजिए मर गए तो 5 लाख मिलते, 1.5 लाख काट दिए जाएंगे, 3.5 लाख मिल जाएंगे आपको, क्योंकि 1.5 लाख तो आपके इलाज में दे दिए ना। मतलब कुल मिला के 5 लाख मिलने वाले हैं आपको, तो 3.5 मिलेंगे, बाद में मर जाओ भले आप फिर भी मिलेंगे। तो इस योजना में बीमित परिवार के किसी सदस्य की अंग की क्षति होने पर बीमित परिवार को भुगतान कर दिया जाता है। तो योजना के उसी वर्ष में अन्य सदस्य दुर्घटना पर जो बीमित परिवार का सदस्य है पूर्व में भुगतान की राशि को कम कर दिया जाएगा। मतलब यदि किसी एक के साथ में दुर्घटना हो गई तो दूसरा यदि हो जाता है उसी वर्ष में तो फिर वो जितना मिला वो कम कर दिया जाएगा। जैसे 1.5 मिल गया तो 1.5 कम कर दिया जाएगा, बाकी 3.5 लाख मिल जाएगा, चाहे खुद के साथ हो चाहे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ में हो। समझ लीजिएगा आप विस्तार से। योजना के माफ़ कीजिए, योजना में हाथ की क्षति से आशय है हाथ में कलाई अथवा कलाई से ऊपर पार्थक्य होने अथवा हाथ से स्थायी रूप से पूर्णतः निष्क्रिय हो जाने से है। मतलब काम खत्म, एक तरह से बिल्कुल अलग होना चाहिए। इस प्रकार पैर की क्षति से आशय पैर की एडी अथवा ऊपर से पार्थक्य होने अथवा पैर के स्थायी रूप से पूर्णतः निष्क्रिय हो जाने पर मिलेंगे आपको सिर्फ 1.5 लाख, सिर्फ 1.5 लाख मिलेंगे। आप 5 लाख लेने चले जाओ, सिर्फ 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो पैर तुड़ाओ हाथ तुड़ाओ 1.5 लाख पाओ। योजना के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु और देख लीजिए। योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग के माध्यम से किया जाएगा। योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों की दुर्घटना होने पर मृत्यु या दुर्घटना के कारण परिवार सदस्यों की स्थायी अपंगता की स्थिति में एक वर्ष, सिर्फ एक योजना वर्ष में कुल 10 लाख रुपये तक का भुगतान परिवार को दे होगा। ये योजना जन आधार कार्ड से जुड़ी होने के कारण जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया को ही बीमित परिवार का मुखिया माना जाएगा। इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के किसी या किन्हीं सदस्यों के दुर्घटना से मृत्यु होने, स्थायी पूर्ण अपंगता होने की स्थिति में देय राशि का भुगतान परिवार के मुखिया से उसी के बैंक खाते में जाएगा जो जन आधार कार्ड से लिंक हो। इसलिए जन आधार कार्ड को अपडेट करवा लेना भाई। मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति अथवा उसके भी जीवित नहीं होने पर परिवार के शेष सदस्यों में भुगतान योग्य राशि समान अंशों में विभाजित कर सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा कराई जाएगी। मतलब या तो मुखिया नहीं हो तो पति के में पहुंच जाएगा, और पति दोनों ही नहीं है तो मुखिया या पति के साथ दुर्घटना हो गई, चले गए दुर्घटना में, तो जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों के अकाउंट में बराबर बराबर डिवाइड करके ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बढ़िया है, लड़ाई झगड़े का नहीं होगा, सब अपने अपने ऑटोमेटिक खाते में पहुंच जाएगा। जन आधार कार्ड से लिंक है ये योजना। जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया सदस्यों की सभी की मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के तहत कोई भुगतान नहीं होगा। सब मर जाएंगे तो किसको देंगे?
यदि एक भी कोई बच गया तो उसको मिल जाएगा सभी के मरने का भुगतान। योजना के लाभ प्रत्येक बीमित परिवार को दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा योजना में उल्लिखित क्षतियां होने पर योजना के प्रभावी रहने की स्थिति में किसी भी स्थान अथवा समय पर घटित होने पर देय होंगे। योजना के दावे निस्तारण हेतु आवश्यक होने पर किसी चिकित्सा अधिकारी अथवा अन्वेषणकर्ता द्वारा प्रकरण की जांच कराई जा सकेगी। जांच होने पर ही दिया जाएगा। इस योजना के लिए पात्र परिवारों में कोई अंशदान प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। दुर्घटना के कारण मृत्यु क्षति होने की पुष्टि करने का दायित्व दावेदार का होगा। पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के दावे वर्तमान योजना के तहत पूर्ववत निस्तारित किए जाएंगे। मतलब चिरंजीवी योजना में जितने भी लाभ मिलने वाले थे वो सब आपके लिए निस्तारित हो चुके हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। योजना के क्रियान्वयन हेतु वेब पोर्टल भी जारी कर दिया गया है, इसकी बात तो हम ऊपर कर चुके हैं मित्रों। और दावे हेतु ऑनलाइन क्लेम फॉर्म के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज, ये मुख्य बातें हैं, इसको देखिए आप। दुर्घटना का प्रकार यदि सड़क वाहन दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना हो गई आपके पास तो डिजिटल मृत्यु प्रमाण पत्र आपका लगेगा। कोई एक दस्तावेज आपको जमा करवाना होगा। चिकित्सा की रिपोर्ट, FIR वगैरह, रोजनामचा, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट वगैरह इस दुनिया भर के झमेले करने पड़ेंगे, वो भी रिश्वत दे देकर करवाने पड़ेंगे। हो जाए टाइम पे तो ठीक है, नहीं गरीब बेचारा आदमी तो कहाँ चक्कर काटता फिरेगा इनका। और बीमित परिवार की ऊंचाई से गिर गया, कोई भी हो गया, मकान ढह गया, कर गया, तो सारी बातें आपको होगी जमा करानी होगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, FIR, रोजनामचा, पंचनामा, चिकित्सालय, फलाना ढिकड़ा, ये सब आपको देने होंगे, तब जाकर आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे मृत्यु होने पर। और गलती से मरे नहीं, हाथ पैर टूटे, तो इतना सब कुछ करने के बाद भी सिर्फ 1.5 लाख रुपए आपको मिलने वाला है। तो बिजली के झटके के कारण, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण यदि कोई क्षति होती है तो आपको डिजिटल मृत्यु प्रमाण पत्र होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह, चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब आपको देने होंगे। चिकित्सालय की रिपोर्ट, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सब आपको जमा करवानी होगी। डूबने के कारण मृत्यु होती है तो भी आपको ये सब इस तरह के आपको दस्तावेज जमा करवाने होंगे। मित्रों, योजना के अंतर्गत दावा निस्तारण की प्रक्रिया के अंतर्गत देखिए, किसी भी तरह की दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना के कारण उल्लिखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा दावा पत्र की ऑनलाइन पूर्ति की जा सकेगी। कोई भी ऑनलाइन करा सकेगा। दिनांक मृत्यु की स्थिति में 60 दिन के अंदर अंदर ये प्रस्तुत करना है आपको। 90 दिन के अंदर पूर्ति भी हो जाएगी आपकी, और जन आधार कार्ड से लिंक मोबाइल पर OTP भेजा जाएगा। उसके बाद यह सारी प्रक्रिया आप ऑनलाइन कर पाएंगे साथियों। वेब पोर्टल पर दर्ज होने के बाद ही गहन परीक्षण करवाया जाएगा। उसके बाद वहाँ से दस्तावेज भी आपको देने होंगे। 30 दिनों के अंदर निस्तारण भी करने की बात कही गई है। तो स्वीकृति अस्वीकृति आक्षेप संबंध में मैसेज भिजवा दिया जाएगा आपको। जन आधार कार्ड से लिंक मुखिया के बैंक खाते में ही आएगा, और अगर मुखिया नहीं है, मुखिया का पति नहीं है, तो सभी परिवार के सदस्यों में बराबर वो आधा बट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में, मृत्यु होने की स्थिति में कोई राशि दे नहीं होगी। सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाने पर एक न एक जीवित होना जरूरी है, तभी मिलेगा। सभी चले जाएंगे तो किसको मिलेगा। तो 90 दिन के भीतर सारा काम हो जाएगा। 3 माह के शिथिल जब योजना निदेशक 1 वर्ष पश्चात विचार नहीं किया जाएगा। अपील की सुनवाई व्यवस्था के लिए 30 दिन की अवधि में निदेशक राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग में ऑनलाइन अपील प्रस्तुत की जाएगी। ऑनलाइन की जाएगी वो भी, ठीक है। 30 दिन के अंदर सारी प्रक्रिया का निस्तारण कर दिया जाएगा। 30 दिन की अवधि के बाद में कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी। तो योजना का जो अंकेक्षण है, ये मुख्यमंत्री आयुष्मान बीमा दुर्घटना योजना के आंतरिक अंकेक्षण है, महालेखाकार के अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण किया जाएगा। तो साथियों, ये थी सारी सूचना मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना को लेकर। सारी चर्चा, सारी बातें आपको इस PDF के माध्यम से, 8 पेज की स्लाइड के माध्यम से आप तक पूरी सूचना मैंने पहुंचा दी है। मित्रों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। संपूर्ण सूचना आप तक पहुंचा दी गई है। अब आप इसी वीडियो को, इस पूरी जानकारी को अपने साथियों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी ये सूचना मिल जाए कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना या आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना क्या है। सारी सूचना उन तक भी पहुंच सके, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान साथियों।